हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 9 और 10 करेंगे हम लोग कंप्लीट। तो चलिए वीडियो के माध्यम से एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। 40 प्रश्न होंगे 2 सेटों के रूप में। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्टार्ट करेंगे। कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, इस्पात है। कपास नहीं है, उद्योग में नहीं है। मैसूरू पेट्टा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पहना जाता है? तो सिर में। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहा पहना जाता है? सिर में। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा। ध्यान रखना, ओडिशा। वह कौन सा पहला क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? दादर और नगर हवेली। कौन सा क्षेत्र है पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? दादर और नगर हवेली। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किसके प्रति सुरक्षा देने की सहायता करता है? तो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ऑप्शन डी। किशोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा। किशोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? सलमान रुश्दी। किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है? यकृत शोध विषाणु हेपेटाइटिस सी। कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दिघी बंदरगाह नहीं है। उखला है, सिक्का है, मुंद्रा है। ध्यान रखना है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो मुक्केबाजी के लिए। दुर्योधन सिंह नेगी मुक्केबाजी के लिए। कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? तो शनि, बृहस्पति है, अरुण भी है, मंगल नहीं है। यही पूछ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज-होम। ऑप्शन बी बुर्ज-होम। ध्यान रखना है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? हॉकी का, जोहर कप। ध्यान रखना है। काबिनी नदी किस एक की सहायक नदी है? काबिनी कावेरी की, मिलता जुलता नाम है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का। सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति ग्रह। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 31। कोरंडम किसका एक अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किसका? कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसू किसने आरंभ की थी? तो पेरियार ईवी रामास्वामी ने। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से। कौन सा महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है? नूतन जीवी, सिनोजोइक भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेट करेंगे, इसमें देख लीजिए सेट नंबर 10 है। जीएसटी के संबंध में निम्न में से क्या सही है? कौन सा सही है? तो जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। चलिए ईएमएस नमूदर्दरीपाद किस पार्टी से संबंधित है? सीपीआई से। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो एवरेस्ट पर्वत। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। कड़ा किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो एवरेस्ट पर्वत। किसके दौरान बेली के मानकों को देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्यग्रहण। ऑप्शन डी पूर्ण सूर्यग्रहण। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट कर दक्षिण बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी। ऑप्शन सी धुबरी। ध्यान रखना है। राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? इंदौर में। राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? इंदौर में। ऑप्शन बी हो जाएगा। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाला पहला महिला कौन है? तो मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन डी मिंटी अग्रवाल। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो बसर। ऑप्शन डी बसर। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? तो मेरी लुइस बर्क। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? तो मेरी लुइस बर्क। कौन फोकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? तो कोरियोलिस बल। ऑप्शन ए। कौन फोकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? कोरियोलिस बल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आगे है हमारा। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? पीर गयासुद्दीन ओलिया। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो पीर गयासुद्दीन ओलिया। किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? तो पंचभागी। किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? तो पंचभागी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग।
प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? इरोड। बोल रहा है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? इरोड। फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ है? तो फॉरेस्ट हिल्स। ऑप्शन बी फॉरेस्ट हिल्स। किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? इन्फ्लुएंजा। किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? इन्फ्लुएंजा। तारों का बुरा प्रभाव किसे कहते हैं? इन्फ्लुएंजा। आगे है नीलम और रूबी किसकी प्रकृति किसमें है? एल्युमिनियम ऑक्साइड के। ऑप्शन बी। लेपाची में स्थिर मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वीरभद्र। ऑप्शन बी वीरभद्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एमपी। मध्य प्रदेश है। कौन इसमें से भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत इंपॉर्टेंट, एमपी है। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? तो हक्कन शुकुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा का खनिज है? तो एजुराइट। तांबा का खनिज है एजुराइट। वही एल्युमिनियम का कहता है बॉक्साइट, ध्यान रखते हैं। हेमेटाइट आपको लोहा का हो गया। तो चलिए इसके माध्यम से हमारा कंप्लीट हो गया 40 प्रश्न। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।